दोस्तों, मिडिल टर्म लाइफ एम्स और उनके लिए क्या क्या टूल्स, ये दो एक ऐसे सवाल हैं जो कई लोग चूक कर जाते हैं। आप भी कहीं गलती से मिडिल टर्म के जो लाइफ एम्स हैं उनको प्राप्त करने के जो टूल्स हैं वो सही चुनाव कर रहे हैं। मिडिल टर्म के पहले तो एम्स क्या हैं उसका सही आंकलन हो पा रहा है। ये सब चीजें अगर जानने के लिए अगर आप चाहें तो ये वीडियो हमारा पूरा देखें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम जब बात कर रहे हैं लाइफ के मिडिल टर्म टूल्स की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स जो निकल कर आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पहले तो नीड्स हम समझ लें, मिडिल टर्म की नीड्स क्या होती हैं। मिडिल टर्म की वो नीड्स होंगी जो 5 साल से लेके 10 साल के बीच में आपको जरूरत होंगी। वो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, वो मकान, लोन, कार या इलेक्ट्रॉनिक्स या गजेट्स, मेंटेनेंस, मेडिकल्स या इसी तरह से कई और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि लाइफ स्टैंडर्ड। मैं कहता हूँ हजार ऐसी चीजें जिनका जैसे मान लीजिए अचानक से चलते हुए आपकी कार का अपडेशन चाहिए, कार बेच के दूसरी लेनी है, मोबाइल बेच के दूसरा निकाल के दूसरा लेना है, एंड सो ऑन। ऐसी चीजों में वही बेस सेव करके चलने वाली चीजें ज्यादातर होनी चाहिए। जैसे आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट इतना तो होना चाहिए जो इन्फ्लेशन के एज पर साइड साइड जाए और बीट करता हुआ निकले। देन इसके अलावा आपका रिस्क कवर अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर रिस्क कवर नहीं भी होता तो एक टैक्स सेविंग टूल्स होने चाहिए, क्योंकि 5 to 10 ईयर्स कोई शॉर्ट पीरियड नहीं होता, काफी ठीक ठाक पीरियड होता है। तो ऐसी सूरत में जो टूल्स निकल कर आते हैं वो एनएससी, पीपीएफ या आप समझ लीजिए एनपीएस तो खैर कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा लॉन्गेस्ट टर्म का हो जाता है। उसमें विड्रॉल भी पॉसिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी अन्य स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, आरडी, एफडी, कन्यादान। कन्यादान तो खैर एलआईसी की है, सुकन्या और ऐसी कई चीज़ें हैं। मगर वो सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि मार्केट में सामने शर्ट आई नज़र तो खरीद ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुलविंदर जी ने एक वीडियो में कहा था तो ले लेनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेने वाली चीजें हैं। यानी कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से पूछना है और वो सही इलाज बताएगा कि हाँ ये आपके लिए है। बाजार में सेरिडॉन वगैरह मिल तो रही हैं, लेकिन आप सेरिडॉन से वो आपकी बीमारी ठीक होगी या लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा नुकसान दे जाएगी। ये सब चीजें सोच समझ के और उसके बाद फिर फैसला किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि बाजार में, मार्केट में दवाइयाँ सभी अवेलेबल है, केमिस्ट दे भी देता है, लेकिन केमिस्ट प्रैक्टिशनर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर में भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो होते हैं, सुपर स्पेशलिटी, उनके पास जाने की फीस 1,000 रुपये होती है। बंदा कहता है क्यों जाना, लेकिन अगर चले गए तो लाखों के खर्चे बच जाते हैं और वो बड़े इलाज से चूक जाते हैं, जो छूट जाते हैं, जो 1,000 रुपये की फीस खर्च कर लेते हैं। यानी कि आपके एडवाइजर्स में भी ऐसे कई एडवाइजर्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म की बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं और हो सकता है कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट। थैंक यू। जय हिंद।